दिन आ गया है। आज 10 अगस्त है और आज ही के दिन बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अपना जो पक्ष है, अपना जो बयान है मणिपुर क्राइसिस पर, जिसकी बेसिस पर हमने देखा है कि ऑपोजिशन और विपक्षी दल इंतजार कर रहे हैं इस पल का, क्योंकि मॉनसून सत्र के शुरुआत से उनकी एक ही मांग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बाहर नहीं लेकिन संसद के आकर जवाब दे। और इसी के मद्देनजर ये जानते हुए कि आंकड़े उनके फेवर में नहीं हैं, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा, उससे लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट करा। 3 दिन चुने गए, जहां तक 8, 9 और 10 तारीख, और हमने देखा पिछले 2 दिनों में किस तरह से लगातार डिबेट और डिस्कशंस जारी रही। देर शाम तक हमने देखा है कि पूरा दिन, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो चाहे वो सरकार की तरफ से हो, उनका जो काउंटर अटैक भी रहा है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, पहले दिन ही मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर आकर अपना बयान दिया था और कहा था, और बहुत ही सख्त रूप अपनाया था उन्होंने, जहां तक उन्होंने कहा था कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी जताया था कि जहां तक जितने भी राज्य सरकारें हैं वो अपनी जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे और कड़ी करे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहे 2-3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए, एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। अब यही राहुल गांधी जब से रीइंस्टेट हुए हैं, यानी कि दोबारा संसद वापस पहुंचे और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वायनाड, अब उन्होंने कल पहली दफा इस मुद्दे पर बोला संसद में, और हमने देखा किस तरीके से करीबन 35 मिनट तक उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी। और यहीं पे काउंटर अटैक करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे, जो उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा इस मुद्दे पर बोला, और किस तरह से उन्होंने घेरा विपक्षी पार्टी को। सुनिए। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने, और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया, हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है।
और आपने सुना कि जिस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा लेकर सामने अपना जो पक्ष है और सरकार की तरफ से क्या क्या काम किया गया, क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या प्रिकॉशंस लिए गए, उनका जो पूरा ब्यौरा है अमित शाह जी ने सुनाया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि ये जो पिछले कुछ बीते महीनों में मणिपुर में जो हो रहा है ये कुछ नई बात नहीं है। ये जो हिंसा मणिपुर में जारी है ये कई दशकों से जारी है। और ये याद दिलाया कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी मणिपुर में तो उन्होंने आखिरकार क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, जहां तक अगर जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलसी की तरफ ला सके। अब प्रधानमंत्री का जो एड्रेस है और इसी इशू पे लेकर अगर वो जिद पे अड़े हुए हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ऑन पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। अगर मणिपुर